लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत सारे डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता हैं, लेकिन फिर भी समझो कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आप एक ही दिन के अंदर शेयर बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो, यानी यहां पर आपका जो नेचर है वो डिफरेंट होगा। जबकि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो वहां पर आपका गोल होता है लॉन्ग टर्म में अपने पैसों को ग्रो करना, तो वहां पर आपकी जो साइकोलॉजी होगी, आपका जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। दूसरा देखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहां पर क्योंकि आप एक ही दिन के अंदर बाय एंड सेल कर रहे हो तो आपके ऊपर एक टाइम लिमिट है और इस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको पैसे कमाने हैं, जिस वजह से आपका जो रिस्क है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो यहां पर आपके ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो इसलिए ट्रेडिंग के कंपैरिजन में इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप इतना ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते जो कि ट्रेडिंग में होता है तो फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तीसरा, ट्रेडिंग में आपको मार्केट को टाइम करना होता है, मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि किस टाइम पर मार्केट बढ़ेगा, किस टाइम पर मार्केट गिरेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप ट्रेड लोगे। यानी आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ रखनी होगी, आपको चार्ट्स की बहुत अच्छी समझ रखनी होगी। जबकि इन्वेस्टिंग में आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है। यहां पर आप जितने लंबे समय के लिए मार्केट में रहेंगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो अगर आपको जल्दी पैसे कमाने हैं तो ट्रेडिंग एक रास्ता है, लेकिन क्लियर कर दूं कि ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे कमाना चाहते हैं, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर इन्वेस्टिंग बढ़िया है। नेक्स्ट, अब देखो, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं ना तो यहां पर आपको सीखनी भी कुछ डिफरेंट चीजें होंगी, जबकि इन्वेस्टिंग में आपको कुछ और सीखना होगा। जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको चार्ट पैटर्न सीखने होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखना होगा, प्राइस एक्शन के बारे में सीखना होगा। वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीख सकते हैं। इसके अलावा हमने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो फिर बिगिनर्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। सभी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वहां पर आपको बिल्कुल डिफरेंट चीजें सीखनी होंगी। जबकि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ और सीखना होगा। वहां पर आपको स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है, आपको स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे करना है, और इवन फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर भी बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करना है, क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे स्टडी करना है, ये सब कुछ आपको सीखना होगा। वैसे इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जो कि हमारे ऐप नीरज जोशी में अवेलेबल है। इसके अलावा हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स बना रखा है, तो आप हमारे ऐप नीरज जोशी में इन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। बट ये सब बताने का मतलब है कि दोनों चीजें डिफरेंट हैं, डिफरेंट चीजें आपको सीखनी होंगी, तो आपके माइंड में क्लैरिटी होना जरूरी है ना कि आपको करना क्या है, ताकि आप उस हिसाब की चीजें सीखें। अब नेक्स्ट देखो, अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो यहां पर आप जब ट्रेड करोगे आप उस ट्रेड से ही पैसे कमाओगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जबकि अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो वहां पर आपने एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, उसके बाद आपके जो स्टॉक में रिटर्न्स बन रहे हैं वो तो बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको कई बार डिविडेंड भी मिलेगा, तो आपकी एक साइड इनकम भी हो जाएगी। जबकि ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, आपको उसमें फुल टाइम ध्यान देना पड़ेगा। यानी आप पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं लेकिन आप पैसिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको एक्टिवली ध्यान देना होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको बता रहा हूं कि देखो, ट्रेडिंग में आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हर ट्रेडिंग में अगर आप कमोडिटी करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको कमोडिटी मार्केट की नॉलेज रखनी होगी। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करते हैं, वहां पे थीटा क्या होता है, इन सब चीजों की नॉलेज रखनी होगी। तो उसके अंदर भी स्पेसिफिक चीजों की नॉलेज आपको रखनी होगी। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो देखो, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, लेकिन यहां पर भी कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं। जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, तो आपको इन चीजों की नॉलेज रखनी होगी। तो ये कुछ डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में। तो अब अगर आपको इन दोनों के डिफरेंस समझ आ गए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने बताया नहीं कि आप ट्रेडिंग को सपोर्ट करते हो या फिर इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हो, तो जल्दी से कमेंट भी कीजिए। और अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, और यहाँ पर मैं ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बायस्ड होकर बात करूंगा, मतलब ऐसे बात करूंगा जैसे मैं ट्रेडिंग का फैन हूं। इसके बाद मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बायस्ड होकर बात करूंगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ट्रेडिंग के लिए बायस्ड हूं या फिर इन्वेस्टिंग के लिए बायस्ड हूं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके लिए क्या सूट करता है। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग के बारे में बायस्ड होकर बात करते हैं। तो देखो, ये इन्वेस्टिंग वगैरह बेकार चीज है,
ट्रेडिंग को आप अपना करियर बना सकते हो, ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टाइम में पैसे कमा सकते हो, और अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर बस अपने लैपटॉप के सामने बैठो और मार्केट से प्रॉफिट निकाल लो। कितना अच्छा बिजनेस है ना ये। जबकि इन्वेस्टिंग में आपको सालों तक वेट करना होगा। और देखो, इन्वेस्टिंग फुल टाइम नहीं होती है, तभी आप इन्वेस्टिंग को फुल टाइम कर सकते हो जब आपके पास काफी सारा पैसा होगा। यानी ट्रेडिंग देखो कितनी अच्छी है। दूसरा, आपको पता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो वहां पर आपको मार्जिन मिलेगा, इवन अप टू 5 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है, जिसमें आप 100 रुपए का जो शेयर है ना, उसको 20 रुपए में खरीद सकते हो। इससे आप ज्यादा शेयर्स खरीद पाएंगे और उसके बाद शेयर की प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ गई तो आपको काफी सारा प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि इन्वेस्टिंग में ऐसा कोई मार्जिन नहीं मिलता, सारा अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। तीसरा, देखो ट्रेडिंग में अगर शेयर की प्राइस गिर भी रही है ना, तो आप शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो, आप पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हो, और इतना कमा सकते हो कि आप सोच भी सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी आप तभी प्रॉफिट कमा पाओगे, और उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो देखो, ट्रेडिंग में आपके पास कितने सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। चौथा, लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में आप टेंशन में रहोगे। अरे काहे की टेंशन है। मान लो आपने दिन में एक ट्रेड लिया, एक स्टॉक में आपने ट्रेड लिया और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट कमाया, आप निकल गए। अब जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ ना, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं, आप अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय करो। जबकि अगर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा होगा और रात को उस स्टॉक से रिलेटेड कोई खराब न्यूज आ जाती है, तो ट्रेडर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। लेकिन जिसने इन्वेस्ट कर रखा होगा वो बेचारा अब उस स्टॉक में फंस चुका है। जैसे ही मार्केट खुलेगा उसमें एक बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी, जिससे आपको बहुत सारा लॉस हो जाएगा, और कई बार तो लोअर सर्किट लग जाते हैं। आपको याद होगा अडानी के केस में कितनी तेजी से शेयर की प्राइस गिरी थी और कितने लोगों का नुकसान हुआ था। तो देखो, ट्रेडिंग की होती तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। और फाइनली देखो, ट्रेडिंग में ना आपको बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, कोई पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि यार बैंक निफ्टी में अभी चार्ट अच्छा बन रहा है, और आपने ऑलरेडी हमारी वीडियो देखकर चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीख लिया होगा। तो जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है आप उसमें एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा आप निकल जाएंगे। तो थोड़ी देर में आप प्रॉफिट कमा लेंगे और आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मेरी ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग की तरफ, और अब मैं आपसे जो बात करूंगा वो मैं पूरी इन्वेस्टिंग के फेवर में करूंगा, और ऐसे बात करूंगा जैसे मैं इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करता हूं। यानी इस जगह पर मैं इन्वेस्टिंग के लिए बायस्ड बनूंगा। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप अपने लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। तो देखो, जो लोग आपको कहते हैं ना कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, उनको बताना कि 89% जो ट्रेडर्स है ना वो लॉस में है। और इन्वेस्टिंग में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार अच्छे से स्टॉक के ऊपर रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद थोड़ा बहुत उस स्टॉक को ट्रैक करते रहो, और आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका पैसा खुद ग्रो करता रहेगा। जबकि ट्रेडिंग में आपको डेली स्क्रीन के सामने बैठना होगा, दिन भर चार्ट्स को देखना होगा, और उसके बाद भी अगर किसी एक दिन आपसे एक छोटी सी भी गलती हो गई ना, तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। तो देखो इन्वेस्टिंग कितनी बढ़िया है। दूसरा, अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने ना, तो भाई जेब में ना अच्छे खासे पैसे होने चाहिए और एक टाइम पर होने चाहिए। अगर 1000 रुपए से ट्रेडिंग करने जाओगे तो जितना कमा लोगे उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज भरनी पड़ जाएगी। तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए। जबकि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो ना, तो पता है आपको इन्वेस्टिंग में SIP करने का एक तरीका होता है, जिससे आप हर महीने 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और इवन कुछ केसेस में तो आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, आपको पता है इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज यह है कि क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहां पर आपका जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। मान लो अगर आज किसी शेयर की प्राइस गिर भी गई और आपको लॉस हो भी गया, तो आपने उस स्टॉक को सेल नहीं करना है, आप उस स्टॉक को होल्ड करेंगे, और उसके बाद अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो 2-3 दिन में वो रिकवर कर लेगा, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आपने उस दिन उस स्टॉक में ट्रेड ले रखा होगा, तो आपको उस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा और आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। आप अडानी वाला ही केस देख लो, जो लोग उस दिन उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे होंगे उनको कितना बड़ा लॉस हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा उनका पैसा अब काफी सारे स्टॉक्स में रिकवर हो चुका है, और बाकी में भी फ्यूचर में रिकवर हो सकता है। चौथा, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग में जब तक काम करोगे, घिस घिस के काम करोगे, सिर्फ तब तक ही पैसा आएगा। जबकि इन्वेस्टिंग में आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब आपका जो पैसा है वो खुद ग्रो हो रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई चलती रहेगी, आप इसके साथ ही बिजनेस कर रहे हो उस पर भी ध्यान दे सकते हो, जॉब कर रहे हो उस पर भी ध्यान दे सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में आपको पूरा घुसना पड़ता। यानी अगर आप टेंशन फ्री रहकर अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग बढ़िया है। और फाइनली जब आप ट्रेड करते हो ना, तो उस ट्रेड का आपसे कुछ लेना देना नहीं है,
लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यानी एक पार्ट के लिए ही सही, लेकिन आप उस कंपनी के ओनर हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके के राइट्स हैं। पहला तो आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। मैं मानता हूं कि वोटिंग राइट्स का आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको डिविडेंड भी मिलता है, तो आप वहां से साइड इनकम भी अर्न कर सकते हैं। तो देखिए इन्वेस्टिंग करने के कितने सारे फायदे हैं, तो है ना इन्वेस्टिंग बेटर। तो दोस्तों अब आपने ट्रेडिंग के बेनिफिट्स और उसके नुकसान को भी समझ लिया, इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स और उसके नुकसान को भी समझ लिया, तो अब कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से ट्रेडिंग बेटर है या फिर इन्वेस्टिंग बेटर है। इसके साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैं आपको बहुत चीजें क्लियर कर चुका हूं। तो अब हम ये समझेंगे कि आपके हिसाब से क्या बेटर है, क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो देखो, अगर आप हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क ले सकते हो, अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर आपको लॉस होता है और प्रॉफिट होता है, आप दोनों ही सिचुएशन में समान रह सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकते हो, अगर आप बिना बाइस्ड हुए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ डिसीजन ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग बेटर होगी, यानी आप ट्रेडिंग को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर रिस्क हाई होगा। शुरू में जब आप सीखेंगे तो आपको काफी बार लॉस भी होगा। लॉस ट्रेडिंग में इनएविटेबल है, आपको होना है। तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको अच्छे से ट्रेडिंग के हर एक कंसेप्ट को सीखना होगा। इसके साथ ही लॉस के लिए भी रेडी रहना होगा, क्योंकि कई बार आपको लॉस होगा, कई बार आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर होंगे तो आपको कम बार लॉस होगा, कम लॉस होगा, ज्यादा बार प्रॉफिट होगा और ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा, जिससे आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। बट अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, आप कोई जॉब या बिजनेस करते हो जिस वजह से आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, और आप सिंपली अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, या फिर एफडी या आरडी में जो रिटर्न्स मिलते हैं उससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। आपके लिए इन्वेस्टिंग ही बेटर है। इसके अलावा और इसके बावजूद भी अगर आपको ट्रेडिंग भी ठीक लग रही है, इन्वेस्टिंग भी ठीक लग रही है, तो फिर आपके लिए हाइब्रिड अप्रोच ज्यादा बेटर होगा, जिसमें आपकी 80 to 90% जो कैपिटल है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बची हुई 10 to 20% जो कैपिटल है उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी आपको इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग, ये टोटली आपके गोल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके नेचर और आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही डिसीजन लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।